नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी के जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें आपकी ये क्लास आपकी रहने वाली है। एसएससी जीडी के लिए हिंदी का टेस्ट है, जिसमें आपको टेस्ट के रूप में लगाना है, जिसमें हम आपके लिए कुल प्रश्न नंबर आपके 20 क्वेश्चन कराते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हीं को इस क्लास के अंदर कराया जा रहा है। आपका जीके की क्लास आपकी हो चुकी है, वह आपकी जीके की क्लास हुई है, उससे पहले आपकी रीजनिंग की क्लास। ये सभी क्लासें आपकी प्रॉपर आपकी एसएससी जीडी वाले विद्यार्थियों के लिए रोजाना आपकी हो रही है इस चैनल पर। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट में जरूर करना है। आपका जो ये एग्जाम हुआ था 1 तारीख को, सेकेंड थर्ड शिफ्ट यानी कि आपका थर्ड शिफ्ट का एक पेपर है, जिसे आपको मैं आपके लिए आज करा रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करना है आपको। कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है, उसे आपको छांटना है। बताइए कौन से शब्दों के अंदर है, आपको बताना है भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि देखने को मिलेगी। आंसर करिए। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि देखने को आपसे पूछा गया है, तो गर्मी, सर्दी और नरमी, ये आपका इसमें क्या है, शब्दों में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। चतुर, मीठा, दुर्बला, लड़कपन, मित्रता, बुढ़ापा, ये सभी मतलब अपनापन, निकटता, ये सभी भाववाचक संज्ञा याद रखना है। और त्रुटि कौन सी है, ऑप्शन नंबर सेकंड में सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आने चाहिए। प्रश्न नंबर दूसरा, बताइए निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। जो रेखांकित शब्द है वह आपका बारिश के साथ ही दामनी चमकने लगी, ये आपका रेखांकित शब्द है। इसका आपको बताना है पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन है आंधी, तड़ित, बूंदे या फिर ओला। दामनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दामनी का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों, याद रखना, तड़ित। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा, क्या हो जाएगा, तड़ित दामनी का पर्यायवाची शब्द होता है। याद रखना है, आपसे वाक्य के रूप में पूछा जाएगा और अंडरलाइन किया होगा उस शब्द का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जाता है, इस प्रकार से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने, खाली स्थान दे रखा है, मार लिया। आपको बताना है आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने क्या मार लिया, ये आपसे पूछा गया है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित शब्द द्वारा करके मुहावरे को पूरा कीजिए। ये आपका उचित शब्द को पूरा करना है, मुहावरे का आपको पूरा करना है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, तो याद रखना सही आंसर हो जाएगा आपका मैदान। आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने मैदान मार लिया। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका मैदान आ जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सभी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश के लिए विकल्पों में से चुनना है। इसके लिए वाक्यांश के लिए विकल्प आपको चुनना है। अलौकिक का वाक्य बताइए, अलौकिक का क्या आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर करिए सभी। तो अलौकिक का मतलब क्या है, जो इस लोक का नहीं हो। अलौकिक का मतलब क्या हो जाएगा, जो इस लोक का हो, दूसरे लोक का हो, या कह सकते हैं ऑप्शन में फर्स्ट आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द आपको चुनना है। सार्थक शब्द क्या होगा, ये वाक्य है, ईश्वर में विश्वास करने वाला, क्या दे रखा है, ईश्वर में विश्वास करने वाला किसे कहेंगे, आस्तिक। क्या कहते हैं, आस्तिक। ईश्वर में विश्वास न करने वाला नास्तिक होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ईश्वर में विश्वास करने वाले के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द आपको हो जाएगा आस्तिक, याद रखना है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आंसर देना है। श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से खेलने के लिए विभाकर को खिलौने के रूप में मांगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द विभाकर का पर्यायवाची बताना है। जो आपका विभाकर है इसका पर्यायवाची क्या होगा, बताइए। पर्यायवाची आपसे पूछा गया है विभाकर का, आंसर करिए। चलिए सभी आंसर करेंगे। आपके वाक्य के अंदर विभाकर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो विभाकर का अर्थ होता है चंद्रमा। पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चंद्रमा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन बनता है प्रश्न नंबर 7।
लंबोदर शब्द के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। आपके जो लंबोदर शब्द है उसके लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? ऑप्शन है जिसका हाथ लंबा हो, आपका नेक्स्ट दे रखा है जिसका उदर लंबा हो, जिसकी गर्दन लंबी हो, जिसका उदार लंबा हो। इनमें से आंसर छांटना है, बताइए। लंबोदर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या हो जाएगा? जिसका उदर लंबा हो, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, उसे आपको छांटना है। अशुद्ध वाक्य को छांटिए। तो इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? देखिए, वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है, यह सही है, अशुद्ध नहीं है। आपके दे रखा है कल मैंने दिन भर पढ़ाई की, यह भी आपका सही वाक्य है। मेरे पर कृपा करो, ये आपका गलत हो जाएगा, याद रखना है। मनाली अत्यंत सुंदर शहर है, ऑप्शन नंबर 4 भी आपका इसमें शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका शुद्ध वाक्य नहीं है, मेरे पर कृपा करो। तीसरा ऑप्शन आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 है। निम्नलिखित वाक्य के लिए रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? आपको बताना सबसे उपयुक्त मुहावरा आपसे पूछा गया है, बताइए। नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ में आपको इस खालिस्तान को बन जाओ। क्या बन जाओ? अमरबेल, पेड़, दुश्मन या फिर दोस्त, बताइए। तो क्या बनना चाहिए? यदि आपको नेता बनना है तो आपको मंत्री जी के साथ में क्या बनना है? अमरबेल बन जाना चाहिए। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन बनता है प्रश्न नंबर 10। 10 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? आपको बताना है क्रिया विशेषण से संबंध रखने वाले वाक्य को आपको इसमें से छांटना है। ऑप्शन है आपके सामने, हो सकता है आंधी आए, फर्स्ट देखा है, हो सकता है आंधी आए, क्रिया विशेषण छांटना, इसमें नहीं होगा। विश्व का कल्याण हो, यह भी आपका गलत है। डाकिया आता होगा, यह गलत है। बुशरा यहाँ आ रही है, बुशरा यहाँ पर आ रही है, यह आपका क्रिया विशेषण से संबंधित ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11, आंसर दें। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शब्द का चयन करना है। सर्वोच्च शब्द को आपको चुनना है। प्रेम करना, तलवार की नोक पर चलना है। आपको नोक जो दे रखा है इसके लिए सर्वोच्च शब्द को चुनिए। प्रेम करना, तलवार की नोक पर चलना है, क्या आंसर होगा क्वेश्चन का? आंसर करिए। तो याद रखना, प्रेम करना तलवार की धार होगा इसका। यहां पर क्या आ जाएगा? आपका धार आ जाएगा, नोक की जगह पर, याद रखना है। उच्च सर्वोच्च जो शब्द है धार आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है, जड़ शब्द के जो जड़ शब्द है विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जड़ शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति है। इसका मतलब है जो जड़ शब्द का जो विलोम शब्द होगा वह आपके इस खाली स्थान पर जगह आएगा, जिसका वाक्य है हमें अपने मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। तो जड़ का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। जड़ का क्या होता है? चेतन। यहां पर क्या जाएगा? आपका चेतन आपका जाएगा, याद रखना है। चेतन होता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन आपको सीधा ये नहीं दिया है कि आपको जड़ का विलोम शब्द बताना है, लेकिन आपको जड़ के विलोम शब्द को आपको कहां पर डालना है? जो वाक्य दे रखा है उसके खाली स्थान पर आपको लिखना है हमें अपने चेतन मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़े, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रश्न नंबर 13। वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदल दें। जो वाक्य को जो रेखांकित शब्द दे रखा है उसे आपको उचित शब्द के द्वारा उसे इंटरचेंज करना है, यानी कि बदलना है। जो वाक्य दे रखा है, इलाहाबाद के लोगों के आश्वासन पर यमुना नदी पर पुल बना दिया गया, यह आश्वासन है, इसके लिए आपको रेखांकित शब्द है, इसके लिए उचित शब्द को आपको बदलना है। आग्रह होगा, विनती, प्रार्थना या फिर आदेश, बताइए क्या आंसर है क्वेश्चन का? याद रखना है, आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के लोगों के आग्रह पर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? आग्रह पर, इस जगह पर आ जाएगा आग्रह पर यमुना नदी पर पुल बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी रोजाना क्लास होती है, क्लास का अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल कर लें, जिससे नया जो वीडियो आएगा उसको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो को शेयर करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने फ्रेंड सर्कल में जो एसएससी की, जीडी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। चलिए प्रश्न अगला, वर्तनीगत अशुद्धियां न रहने वाला वाक्य चुनिए।
वर्तनीगत अशुद्धियां न रहने वाला वाक्य आपको चुनना है, बताइए कौन सा होगा। तो इसमें हो जाएगा मैंने 10 रुपये का दही खरीदा। देखिए धुआं का रंग काला है, ये गलत है। बच्चों मेरी बातों सुनो, एक बातों नहीं होता बातों। उस कारखाना में बहुत मजदूर हैं, ये भी आपका गलत है। मैंने 10 रुपये का दही खरीदा, बिल्कुल आपका जो आपको वर्तनीगत अशुद्धियां न रहने वाला वाक्य कौन सा होगा, मैंने 10 रुपये का दही खरीदा, बिल्कुल आपका सही वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, याद रखना है। 4th नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का, सभी को याद रखना है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आंसर आने चाहिए भैया, सभी का आंसर आने चाहिए। प्रश्न नंबर 15 का, सद कार्यों को हमेशा समर्थन मिलता है और गलत को क्या होता है, खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा बताइए। आपको बताना है समर्थन के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। अब देखिए ये वाक्य आपको दे दिया पूरा, इसमें जो समर्थन है ये आपका समर्थन का क्या बताना है, आपको समर्थन का विलोम शब्द बताना है। विलोम में क्या होगा बताइए, इसका समर्थन का विलोम क्या होगा, शब्द से वाक्य को पूर्ण करना है। देखिए क्वेश्चन आपको देखिए याद रखना है, सीधा आपसे पूछा नहीं जाएगा कि विलोम शब्द इसका क्या होगा, यानी कि वाक्य में आपको इसको प्रयोग करना है। तो समर्थन का क्या होता है, विरोध। सरल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका विरोध, आपका यहाँ पर आ जाएगा, याद रखना है। विरोध होता है आपका समर्थन का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर 30 आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अब आपके आ गए हैं गद्यांश। देखिए एसएससी जीडी के अंदर जो गद्यांश जितने भी पूछे जाते हैं ना, काफी सरल गद्यांश होते हैं, आपको घबराना नहीं है। हिंदी के अंदर सबसे सरल इसमें पूछे जाते हैं जो आपके गद्यांश होते हैं। देखिए ये गद्यांश देख रखा है, कुछ शब्द आपके हटा दिए गए हैं, विकल्पों की सहायता से उन रिक्त स्थानों को आपकी पूर्ति करनी है, उपयुक्त विकल्प दे रखे हैं। देखिए सबसे पहला आपका दिया हुआ है दुनिया में अब, तो फर्स्ट नंबर देखा है, इसकी जगह पे क्या आएगा, ऑप्शन दे रखे हैं सब से कब तक, बताइए तो क्या आंसर होगा। दुनिया में क्या हो जाएगा, दुनिया में अब तक यहाँ पर आएगा, अब तक, यानी कि ऑप्शन अब तक किसने दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में, सभी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, अब तक करोड़ों। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरा नंबर का, अब तक करोड़ों खालिस्तान दे रखा छप चुकी हैं, क्या छप चुकी हैं, आपसे पूछेगा अब तक करोड़ों क्या छप चुकी हैं, पुस्तकें छप चुकी हैं। पुस्तकें किसने दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, यहाँ पर आ जाएगा आपका पुस्तकें, अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, याद रखना है। बिल्कुल जी छपा दीजिए, करोड़ों पुस्तकों को हमने क्यों मना किया है। चलिए अगला आगे देखते हैं, आगे बढ़े नेक्स्ट उसकी बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह, आपके आगे खालिस्तान दे रखा है, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं तरह तरह की, क्या हो जाएगा तरह तरह की, याद रखना ऑप्शन में से छांटना है, इन ऑप्शनों से आपको छांटना है तरह तरह की। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज। आपके 4th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका किस प्रकार से होगा, अक्षरों की हजारों की तादाद, यहाँ पर आ गया आपका के हजार, अक्षरों की हजारों की तादाद में रोज आपके क्या, रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं, रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। 4th नंबर ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सभी को याद रखना है। और आगे देखिए आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका अंतिम और बचा है 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन के अंदर है समाचार पत्र छपते हैं, आगे आपको दे रखा है, आगे दिया हुआ है इन सब के मूल में, इन सब के मूल में है अक्षर, इन सब के मूल में क्या है अक्षर, होती अक्षर नहीं होगा, होना अक्षर नहीं, क्योंकि अक्षर भी नहीं होगा, तो है अक्षर आपस से होगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। तो देखिए आज के जो 20 क्वेश्चन है आपने कितने सही करें, अपना स्कोर कार्ड कमेंट में जरूर लिखें सभी, क्योंकि आपके लिए रोजाना एक क्लास होती है, आपके प्रैक्टिस से यदि आपको इसी प्रकार का एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर आ जाए 20 क्वेश्चनों का हिंदी का, तो आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं अपना आकलन स्वयं करें, याद रखना है। और जो नए जुड़े हैं एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने साथियों तक पहुंचाएं वीडियो को, जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं 2023 के अंदर, उस क्वेश्चन पेपर को मैं आपके लिए इस चैनल पर कंप्लीट आपके लिए कराने वाला हूं। रोजाना आपकी क्लास होती है, जुड़ना ना भूलें, हिंदी की भी आपकी हो गई, रीजनिंग की भी शुरू होती है, याद रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ विदा लेते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।